पत्थर है। तो उस जगह को अगर हम देखेंगे तो भगवान ने इस जगह को तैयार किया है किसी एक इंसान के माध्यम से। सही है कि नहीं? आगरा तो हमको गिफ्ट नहीं किया ना किसी ने इसको बनाया है, किसी ने इसको क्या बोलते हैं, इसको खोज के निकाला है आगरा करके। तो आपको मालूम है आगरा किसने बनाया है? किसी को मालूम नहीं है? पीछे हाथ उठाया एक आदमी ने, बताइए। इब्राहिम लोदी इज द सक्सेसर, ठीक है। तो उससे पहले जिसने इसका फाउंड किया था वो है सुल्तान सिकंदर लोदी। तो आज के ये दिन पे हम उस इंसान को पहले याद करना चाहेंगे। तो हम चाहते हैं कि सब लोग सिकंदर जी को एक बार जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि आप लोग एक हिस्टोरिक प्लेस से बिलोंग करते हैं जिसका श्रेय उनके ऊपर जाता है। तो उनके लिए एक बार हाथ ताली हो जाए सबसे। उसके बाद हमारे जो गॉड हैं, भगवान हैं, उनसे हम शुक्रगुजार हैं कि आज उनके बदौलत हम आप सब लोग इस दुनिया में आए हैं। तो भगवान के लिए एक बार शुक्रगुजार। फिर मेरा आंतरिक जो शुक्रगुजार मैं हूँ वो जाता है मेरा कंपनी का CMD मिस्टर श्याम सुंदर दे, जिन्होंने इस कंपनी का सोच करीब 3-3.5 साल पहले रखा था और जिनका इनवाइटेशन के बदौलत मैं इस कंपनी से जुड़ा हूं। तो मेरा हार्दिक अभिनंदन इस कंपनी के लिए। और साथ में ये आगरा का जो भी सेमिनार आज अरेंज किया गया, जिसको आज हिस्ट्री बनाने के लिए सब लोग उद्योग लिए हैं, तो कुछ सम्मान हम व्यक्त करना चाहते हैं यहाँ पे। मिस्टर रामदत्त, खुबीराम जी, दीपक दा, सफीकुल दा, विमल जी, देवाशीष जी, हमारे कंपनी का GMD राजेश शर्मा, संजू देवी, अरुण जी, और भी है लोग, राम, उधर गजेंद्र, ठीक है। और बाकी सब जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं आज इस सेमिनार में, ग्रीन टच परिवार के तरफ से सभी को मेरे तरफ से शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों से। तो सुबह से जो सेमिनार में जो भी बातचीत आप लोगों के सामने रखा गया है, उनमें से सब कुछ ही आप लोग को बता चुके हैं। तो मैं फिर भी एक कंपनी के डायरेक्टर के हिसाब से मैं आप लोगों को वही चीज एक बार इन शॉर्ट मैं दोहराना चाहता हूं आपको कि कंपनी का एक फाउंडेशन जो हुआ था वो मिस्टर श्याम सुंदर देव ने किया था। करीब 3.5 साल पहले से उनका सोच चालू हुआ था। उसके बाद इस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है। तो उससे पहले जो सोच मिस्टर दे का था कि एक कंपनी ऐसा बनाया जाए जिसमें कानूनी तौर तरीके से पूरा सम्मान रहे, उसमें जो भी परिवार जैसा जुड़े प्रोफेशनली, उनको वो सम्मान मिले ताकि कोई भी असुविधा उनके जीवन पे ना आए। और ऐसा काम वो कंपनी से जुड़ के कर सके जिसके बदौलत उसका परिवार और आगे फ्यूचर जो है वो और अच्छा बनते जाए। यही सोच था, क्योंकि आज के स्थिति में भारत में जो भी एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है उसके हिसाब से बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इसको कम करने के लिए इस कंपनी को एक माध्यम मान सकते हैं आप, और आप इसको माध्यम मान के अगर काम कर सकते हैं तो आपको दूसरा एक पहलू देखना जरूरी होता है,
कि आप इस कंपनी से किस तरह से जुड़ के क्या काम कर रहे हैं। ये आपका दूसरा पहलू है जो आपको देखना जरूरी है। तो मैं दूसरा पहले को लेके चर्चा करूंगा जो सुबह से चर्चा हो रहा था। तो कंपनी ने अपना कुछ प्रोजेक्ट सोच के इस कंपनी को बनाया है, जिस प्रोजेक्ट को लेके वो आगे काम करने वाला था, जिसका कुछ हद तक काम आज के डेट के हिसाब से चल रहा है। तो वही काम के लिए कुछ प्लानिंग की जरूरत है, उसके लिए कुछ फंड की जरूरत थी। तो प्लानिंग के लिए तो कंपनी के पास जो आज का जो मैनेजमेंट है उसके हिसाब से प्लानिंग बहुत बखूबी निभाया जा रहा है कि ताकि प्रोजेक्ट वायबल हो, सक्सेसफुल हो। लेकिन जो फंड है वो किस तरह से आना चाहिए, किस तरह से पब्लिक से आप उसको लेके कंपनी तक पहुंचा सकते हो, ये जब हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको रिसर्च किया, तो आज के मार्केट के परिस्थिति के ऊपर पब्लिक का भरोसा दिन पे दिन नीचे ही है। तो इसको दिमाग में रखते हुए कंपनी ने डिवेंचर को लॉन्च किया था। और जैसे आप लोगों को पता है, जो भी डिस्कशन सुबह से हुआ है उसके बदौलत आपको पता हो चुका है कि डिवेंचर कई तरीके से होता है। तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे उसमें सिक्योर डिवेंचर का। तो सिक्योर डिवेंचर इटसेल्फ आपको बता रहा है कि ये डिवेंचर सिक्योर्ड है, क्योंकि उससे पहले एक वर्ड को हम लोग लगा के रखते हैं, सिक्योर। तो ये तो मन से हम लोग नहीं लगाए हैं, सरकार ने कुछ डिवेंचर का क्राइटेरिया बनाया है, जिसमें एक क्राइटेरिया में सरकार ने सिक्योर्ड वर्ड को लगाने का परमिशन देता है। भारतवर्ष में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है फाइनेंशियल जिसके आगे ये शब्द लगाया जाता है। तो ये सिक्योर्ड होता क्या है? बहुत सारा चीज आप लोगों को पता हो चुका है कि सिक्योर्ड के लिए कंपनी मॉर्गेज देती है। किसको देती है? आरएससी को। स्टेट वाइज राज्यों में जिसको हम अपना रेगुलेटरी बोर्ड मानते हैं वो उसको आरओसी बोलते हैं, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। और सेंट्रली इसको कंट्रोल करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, जिसको हम लोग एमसीए बोलते हैं। तो है क्या ये सिक्योरिटी, है क्या ये मॉर्गेज? मॉर्गेज ये तो टोकरी में कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेके हमने एमसीए में जाके उसका ऑफिस में थमा दिया, ऐसा बात तो नहीं है। तो सिक्योरिटी जो मॉर्गेज सरकार को दिया जाता है, जैसे सफीकुल्ला ने आपको स्पष्ट किया कि ग्रीनटच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 20 साल बाद टाटा या कुछ और कंपनी जिसका नाम लेना नहीं चाहता हूं, मेरा काम नहीं है वो, तो उसके बाद अगर कोई कंपनी सही तरीके से अपना मॉर्गेज और कानूनी फैसिलिटीज जो भी सिक्योर डिवेंचर के लिए होता है उसको रजिस्टर्ड करके अगर कोई कंपनी 20 साल बाद आया है तो दैट इज ग्रीनटच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। एक बार आप पढ़िए। तो ये सिक्योरिटी जो मॉर्गेज के हिसाब से एमसीए पहुंचता है बाय डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब क्या होता है? जो सिक्योरिटी आप फील करना चाहते हैं उसका मतलब क्या है? कि आपका उठाया हुआ पैसा जो मार्केट से आप पब्लिक से उठाते हो, कंपनी का स्कीम्स हैं जिसके बदौलत आप मार्केट से पैसा उठा के कंपनी को देते हो और वही पैसा कंपनी अपना प्रोजेक्टों में लगाते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये पैसा जो आप कंपनी को उठा के दे रहे हो वही सिक्योरिटी की वजह से। तो सिक्योरिटी का सवाल कब पैदा होता है? जब कंपनी में कुछ अनबन होता है या आप लोगों से मैनेजमेंट का कुछ अनबन होता है या कोई भी और कारण से कंपनी बंद हो जाता है, तभी ना होता है।
सिक्योरिटी का सवाल कब आता है? आप जैसे अभी काम कर रहे हो, आपको अपना जो हक है वो आपको मिल रहा है, यहां पे कोई सिक्योरिटी का सवाल आ रहा है? तो सिक्योरिटी का सवाल आता है जब आपको कुछ मिलने वाला का कोई डाउट होता है, तब जाके आपको होता है। या पार्टी से आप पैसा उठा रहे हो, वो पार्टी आपसे डाउट पेश करते हैं आपके सामने, तब जाके आपको सिक्योरिटी का सवाल आपके सामने खड़ा होता है। तो भाई डॉक्यूमेंट्स आपके पास सिक्योरिटी है, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है, किस तरह से रजिस्टर्ड करके इसके पीछे मॉर्गेज दिया होता है वो है। लेकिन सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सरकार आपका सिक्योरिटी जो परमिशन आपको दे रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है? मेरा बोलने का मतलब यह है कि फुल सिक्योरिटी का मतलब यही होता है कि आज अगर कुछ अनहोनी होता है तो विल गवर्नमेंट विल टेक सम स्टेप इन फेवर ऑफ यू। आपके समक्ष में कोई सरकार कोई भी चीज आपके फेवर में सॉल्व करने के लिए कंपनी सरकार आगे आएगा आपके साथ? दैट इज द मेन थिंग। यही बात है कि नहीं? ये नींद आ रहा है सबको? सभी को होता है। हाँ, सभी को होता है। नहीं, सभी को तो अभी टायर्ड हो चुके हैं, अभी उनका शायद नींद आ रहा है, उनको थोड़ा अलाउ कीजिए प्लीज। जोरदार तालियां। तो ये सरकार आपके साथ कुछ गलत होने से आपके साथ रहेगा कि नहीं, ये दैट इज द सिक्योरिटी। तो सरकार आपके साथ रहेगा कि नहीं, ये आपका डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा है कुछ कि आपके साथ रहेगा कि नहीं। क्यों रहेगा? नहीं, सिक्योरिटी तो मालूम है, एक वर्ड है, सब लोग जानते हैं कि मेरे पास कुछ पन्ना है। आप जानते हैं कि कंपनी का सिक्योरिटी है, मैं भी जानता हूं सिक्योरिटी है। तो मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी एमसीए तक पहुंचा है बाय डॉक्यूमेंट्स, वो सिक्योरिटी तब लागू होता है जब उनके पास उसका टेक ओवर करने का ऑथोरिटी होता है, तभी ना आपका कुछ प्रॉब्लम सोल्यूशन होगा। जो सिक्योरिटी आप सरकार को दे रहे हैं, अगर वही उसका अधिकारी नहीं है तो कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? जैसे मान लीजिए आप मार्केट से अगर अचानक आपको कुछ पैसे जरूरत हो गया, आप क्या करते हैं? बैंक से लोन लेते हैं या कहीं आप गोल्ड में कारोबार करते हैं। कुछ कंपनी ऐसा भी है जहां पे आप सोना रख के लोन लेते हैं, देते हैं कि नहीं? तो आप कुछ सिक्योरिटी देते हैं ना उनको, तो वो सिक्योरिटी आप पूरा हैंडओवर जब करते हैं तभी ना जाके आपको लोन मिलता है। अगर आप मान लीजिए उनको सोना दिखा दिया फिर आप पॉकेट में डाल दिया, फिर क्या आपको पैसा देकर भेज देगा? फिर तो वैसे ही मैं चीज आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी का जो भी सिक्योरिटी एमसीए तक पहुंचा है, वो सिक्योरिटी जो कागज में आप देख रहे हैं आज, वो कागज में तभी हो सकता है जब उसका पूरा ऑथोरिटी सरकार को दिया गया है। दैट इज द सिक्योरिटी। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो पूरा सरकार के पास ये अधिकार है कि वो पूरा कंपनी का जो भी एसेट्स उनके पास सिक्योर्ड है, और जो भी आज तक कंपनी का एसेट्स बना हुआ है, पूरा सीज हो जाने के बाद सरकार आपके समक्ष टोटल टेक ओवर करके आपका जो भी सेटलमेंट है वो कर सकता है। दैट इज द सिक्योरिटी। ठीक है ना? समझने में कोई दिक्कत हो रहा है?